हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए वेव ऑप्टिक्स का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसमें आप बिल्कुल मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने टॉपिक स्टार्ट करा दिया था और इसमें कुछ डेरिवेशंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रिंज से रिलेटेड, मैंने इंटरफेरेंस आपको बता दिया था, ठीक है। इंटरफेरेंस के टाइप्स मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। हमने दो कंडीशन पढ़ ली थी, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, है ना। और ऐसी ही एक हमने कंडीशन निकाली थी डेल्टा एक्स के लिए 2n-1 लैम्डा वाली। वो किसके लिए निकाला था? डिस्ट्रक्टिव के लिए निकाला था, जिसको हिंदी में संपोषी और दूसरे को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? यानी कि whenever we will get the maximum value of intensity then we will call this interference as a type of constructive, ठीक है। और सेकंड में अगर हम वैल्यू I की मिनिमम निकालेंगे तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी थी और लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि इससे इस इंटरफेरेंस से जो फ्रिंज हमारी बनेगी उस फ्रिंज की जो चौड़ाई थी, है ना, y जो हमने निकाली थी W इक्वल टू d/2d इंटू लैम्डा, है ना। वहां पर इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर n कहीं पर भी नहीं आया था, जबकि n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रिंज होता है। इसका मतलब यह है कि फ्रिंजों की जो चौड़ाई है y द फ्रिंज जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज के नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी। एक फ्रिंज हो, 10 फ्रिंज हो, 1000 फ्रिंज हो, सबकी चौड़ाई कैसे रहेंगी? इक्वल रहेंगी, है ना। इतनी बात क्लियर है? चलो आज कुछ नए टॉपिक मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। इसका एक ही टॉपिक लास्ट टाइम हमारा रह गया था और साथ में न्यूमेरिकल्स भी मैं इसके आपको कराऊंगा आज ही की क्लास में, ठीक है। थोड़ी लंबी क्लास हो, घबराना नहीं है, बने रहेंगे मेरे साथ, ठीक। और मैंने जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पानी की बोतल जरूर रखें अपने पास में। जब भी हल्का सा आपको नींद सा लगे तुरंत से 2 स्विप मार ले, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना। चले बच्चा देखें जरा, अगर हम बात करें, देखो जी, अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो अपनी बात को स्टार्ट कर देते हैं। देखें जरा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था और अब पढ़ते हैं क्या? हेडिंग लगाएंगे आप, डिस्प्लेसमेंट बाय लाइट, ठीक है। इन डबल स्लिट, अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर ही, है ना, तो ये डेरिवेशन आपको वहां पर करना है, ठीक। और यहाँ पर एक काम और करना है, देखिएगा नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी बातें पहले जैसे यहाँ पर चलने वाली है। जैसे हमको पता है सोर्स क्या है? S, और इस सोर्स से सारी की सारी वेव्स निकलती हैं और कुछ डिस्टेंस पर हमको एक पॉइंट मिलता है, अगर आपको याद हो, दैट इज पॉइंट S1 एंड दैट इज पॉइंट S2, ठीक है। इसके सामने क्या होता है? स्क्रीन होता है बेटा, ये लो, ज्यादा दूर नहीं जा रहे, आपको क्लियर हो जाए बस। ये लो, इसको बोलेंगे स्क्रीन। और हमको पता है कि सारी की सारी वेव कहां पर मिलती हैं? इस पॉइंट P पर जाकर मिलती हैं। S1P बोलते हैं इसको, और यहां से चलती है दूसरी वेव जिसको S2P बोलते हैं, इसको हमने यहां पर मिला दिया, ठीक है। और ऐसे इसको यहाँ पर आप मिक्स कर देंगे, ये M हो जाएगा और ये N हो जाएगा, और ये जो मिड पॉइंट है आपका, ठीक है, ये O पॉइंट पर मिलेगा, जिसकी यहाँ से दूरी कितनी है? X, जिसको हम बोलते हैं। क्लियर है? और अगर मैं बात करूँ इस पूरी डिस्टेंस की, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 2D हो जाती है। लास्ट डेरिवेशन मैंने आपको कराया था, दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 2D होगा। कुछ बुक्स में आपको D लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको अगर हाफ करना हो तो D हाफ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप 2D से ही इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है बच्चा? चलिए, और स्क्रीन तक की डिस्टेंस क्या होती है? कैपिटल D होता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए जरा, अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? देखिए जरा, मैंने इसके अंदर एक क्या लगा है? ट्रांसपेरेंट मैंने स्लैब लगाया है। आप ऐसा समझ रहे, कांच की पट्टी मैंने रखी है जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू, ठीक है भाई। हमने अगर कोई भी ग्लास की अगर कोई स्लैब रखी है तो उसके अंदर लिक्विड तो फिल जरूर होगा, और उस लिक्विड का हमको पता है मीडियम का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर होता है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव हमने यहाँ पर क्या ज्यूम कर लिया है? म्यू कर लिया है।
और इसकी जो लेंथ है वो कितनी मानी है मैंने, स्मॉल टी ली है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो सबसे पहले अगर मुझको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका है देखना जरा भाई। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, S2p में से क्या माइनस कर दो, S1p माइनस कर दो। यही तो तरीका है डेल्टा एक्स निकालने का। अगर आपको रे का डिस्प्लेसमेंट निकालो कि रे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो दोनों रे ने जितना जितना पाथ गेन किया है उन पाथ को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो निकल के आएगा वही डेल्टा एक्स होगा, है ना, जिसको हिंदी में पथांतर भी बोलते हैं, है ना। क्लियर है बात। अब यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, क्या देखो S2 से लेके P तक जब आप जाएंगे तो कैसे होकर के जाएंगे, एयर से होकर के जाएंगे पूरे के पूरे, है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जब हम S1 से P पर जाएंगे तो हमको एक बात दिखाई दे रही है क्या, कि यहाँ पर एक स्लैब आ रहा है बीच में, यानी S1 से लेके यहाँ ये पूरा का पूरा एयर में है, फिर T को आप छोड़ दो, इतने हिस्से को आप छोड़ दो और फिर यहां से लेके यहां तक का फिर दोबारा से कितना है, एयर में है। तो यहां पर जो आपका लगेगा S1 से लेके P तक जब आप गए हैं तो यहां दो माध्यम बीच में पड़े हैं। एक तो एयर पड़ा है ये खाली वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा क्या पड़ा है, इस माध्यम के अंदर से इस मीडियम के विदिन से रे होकर के जो जा रही है। तो यहां पर दो चीजें आप निकालेंगे अलग अलग, ठीक है, एयर के लिए अलग निकालेंगे और मीडियम के लिए अलग निकालेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। चले जरा अब यहां से आप ध्यान देंगे क्या, लेट, इसमें लिख लेंगे आप V put a thin transparent slab of with, या इसको लिख सकते हैं हम थिकनेस, कितना मोटा है ये, इसकी ये जो है इसको हमने बोला है क्या, इसको थिकनेस को हमने कितना माना है, T माना है। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन द पाथ ऑफ वन रे, कोई सी भी एक रे में आप इसको मान सकते हैं, है ना। यहां पर ये इसको मैंने दो पार्टीशन कर दिए, आपको क्लियर समझने में आसानी होगी। स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। चलो जी, जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल बोर नहीं होना है, बड़े मजेदार टॉपिक आगे आने वाले हैं और इसके न्यूमेरिकल में तो आज मजा ही बांध देंगे। समझ में आई ये बात, चलिए जरा इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमको ये पाथ निकालना है, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें जरा यहां पर एक बात ध्यान देंगे आप, क्या देखो नाउ अगर मुझको निकालना हो क्या टाइम टेक, अगर मैं बोलूं आपसे टाइम टेकन इन पाथ S1 to P, S1 से लेके P तक जितना भी पाथ में आया तो मैं क्या बता रहा हूं, टाइम निकाल रहा हूं। और मुझको पता है टाइम कितना होता है T, और टाइम इक्वल टू क्या होता है बताना जरा भाई। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एयर की। एयर का मतलब क्या होगा, इस T को माइनस कर देंगे S1P में से। देखो फिर सुनो, पहले मैं एयर में निकाल रहा हूं। एयर का मतलब क्या है, S1P में से क्या माइनस कर दो, T माइनस कर दो बस, यानी कि S1P माइनस T। हमें पता है ना टाइम इक्वल टू क्या होता है एयर के लिए, ये एयर के लिए होगा और ये दूसरे मीडियम के लिए होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और एयर में कितनी स्पीड होती है लाइट की, c होती है ना। चलो अब दूसरे वाले पार्टीशन के लिए आ जाओ, इसी वाले के लिए T वाले के लिए। तो देखना डिस्टेंस कितनी हो जाती है, T हो जाती है ना। और नीचे स्पीड कितनी हो जाएगी अगर मैं बात करूं भाई, मीडियम के अंदर अगर स्पीड की बात होगी तो v होगी, सीधी सी बात ये आ रही है बात समझ में। तो ये S1P माइनस T अपॉन C, बोलो इतनी बात क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अब यहां से एक बात ध्यान देंगे आप, क्या देखो v आ गया, ये क्या आ गया, v आ गया। और मुझको एक बात पता है क्या, कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन v। क्या इसको न्यू भी कह सकते हैं आप, एन भी कह सकते हैं, किसी से दोनों से कर लेना, घबराने वाली बात कोई नहीं है, कोई ना आपके मार्क्स काटने वाला नहीं है। देखो जरा यहां से v की वैल्यू निकाल दो, तो v कितना आ जाएगा बोलो, C अपॉन न्यू। और इसी वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे आप। देखो v की जगह क्या रखोगे, C अपॉन म्यू, म्यू कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखिए जरा T इक्वल टू यहां से क्या बनेगा, एलसीएम कितना आ गया, C आ गया। अब देखो जरा ऐसा अगर मैं बात करूं, ये कितना है S1P, है ना। और यहां से आप जब लेंगे तो म्यू, इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, T बाहर ले लिया। जब T बाहर ले लिया तो यहां पर म्यू बचा और यहां से आ गया माइनस का 1, है ना। तो देखो समय इक्वल टू, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ वी विल गेट,
हमको क्या चाहिए था, देखो देखो हमको चाहिए क्या था, हमको एक डिस्टेंस चाहिए थी, हमको टाइम नहीं निकालना था। कभी बोलो भैया ने टाइम का फॉर्मूला लगा दे, कुछ भी उल्टा सीधा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीजें आपको करा रहा हूँ आप ही के काम की है बेटा, समझाने के फंडे मेरे होंगे, समझने का काम आपका होगा और अप्लाई करेंगे बाद में, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन S12P कितना है, ऊपर से बोलो, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू डी, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास। क्या आ गया ये, इतना मेरे पास भैया डिस्प्लेसमेंट आ गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है, अगर मैं आपसे पूछूं पाथ डिफरेंस, नाउ पाथ डिफरेंस, तो मैंने आपको बताया था डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो S2P माइनस S1P। अब यहां से एक बात ध्यान रखना, S2P तो ऐसा कैसे ही है, S1P का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा, तो रखो यहां पर, जब आप रखोगे इसको तो कितना हो जाएगा S1P, और ये माइनस का हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। इतनी बात क्लियर है, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखो जरा, यहां से एक बात समझ में आ गई, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में जो फॉर्मूला निकाला था, वहां पर क्या निकाला था, मैंने आपको बताया था कि S2P माइनस S1P 2D अपॉन D इंटू एक्स, ये आता था, वहां पे आता था नहीं आता था, लास्ट टाइम जो मैंने आपको कराया था आता था ना। तो ये तो वैल्यू पूरे के पूरे की वैल्यू मैंने पहले वाले डेरिवेशन से उठा के रख दी, 2D अपॉन D इंटू एक्स, और यहां से कितना आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी। बताओ जरा, ये डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखना जरा, ये डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताएं जरा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत किसी को, यहां पर आगे बात समझ में देखेंगे जरा। अब यहां पर एक बात ध्यान देंगे, क्या, फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, यानी कि इसको हिंदी में भी लिख लेंगे आप, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के लिए, ठीक है भैया, आपको बात समझ में आ रही होगी। नाउ वी कैन से दैट नाउ डेल्टा एक्स इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, ये किसकी शर्त थी, बताना जल्दी से जरा भाई, ब्राइट या डार्क फ्रिंज के लिए था ना, तो हम एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, 2n माइनस 1 नहीं करेंगे, है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाएगा, इससे हमारा काम चल सकता है। तो 2D अपॉन D इंटू एक्स माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यहाँ से कितना आ जाएगा n इंटू लैम्डा। बोलो जरा, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, तो देखना जरा 2D अपॉन D, इस x को निकाल दो, एक काम करो, ये n इंटू लैम्डा, और इधर जाके कितना हो गया प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। बताओ जरा, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, तो x बराबर कितना आ रहा है d अपॉन 2d, और n इंटू लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। बताओ जरा, इसको x ना कह के क्या कह देंगे आप, xn कह देंगे, क्या कह देंगे इस फॉर्मूले को, x ना कह करके क्या कह देंगे, xn कह देंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है। अब यहां से आगे देखें यार, यहां पे लिख देंगे आप, इस यहां पर एक बात नोट कर देंगे, क्या, if plate is removed, अगर प्लेट को रिमूव कर दिया जाए तो xn डैश में कह सकता हूं d अपॉन 2d। भाई हम ये बात मान रहे हैं कि प्लेट को हमने हटा दिया, एक बात चांस मान रहा हूं, प्लेट को हटा दिया, इसका मतलब t की वैल्यू तो 0 हो गई, प्लेट को, ये जो स्लैब है ये प्लेट, इसको हटाने के बाद t की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो गया, केवल n इंटू लैम्डा आ गया, क्या आ गया भैया, n इंटू लैम्डा आ गया। अब दो इक्वेशन आ गई, प्लेट के साथ में और प्लेट के बिना। मुझको क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, वही आप यहां पर निकाल देंगे। नाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्या लिखेंगे यहां पर, देखना जरा, डेल्टा एक्स डैश इक्वल टू, दोनों रख देंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे तो देखना जरा, जब माइनस लगाएंगे तो एन लैम्डा से एन लैम्डा चला जाएगा, और क्या बचेगा d अपॉन 2d, और साथ में क्या आ जाएगा इधर म्यू माइनस 1 इंटू टी। बताओ जरा, ये फॉर्मूला कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है, अरे बोलो,
मौसम कुछ कहता है, चलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ जरा, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। देखो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए क्योंकि आप ही के लिए हम ये सब अरेंज कर रहे हैं, और अगर आपके ही डाउट चुके तो रहेंगे तो फिर बात में कोई मजा नहीं है। अच्छा, किसी ना किसी लेक्चर में कोई डाउट बाद में भी रह जाता होगा, है ना, क्योंकि ना तो आप मेरे सामने बैठे हैं ना मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो डाउट आपका बना रहेगा, उसको आप शेयर कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सीधा मैं ही आपका कॉल उठाऊंगा। आप किसी भी डेरिवेशन में किसी भी पॉइंट में, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, है ना, आज या कल से, उसमें भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, 10th वालों की बात कर रहा हूँ, है ना, 12th का केवल अभी फिजिक्स का अरेंजमेंट हमारे पास है दोस्तों, और उसी से हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। आपका साथ चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं जरूर लंबे पहुंचेंगे। क्लियर आ गई बात समझ में? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो स्लिट वाला आपको समझ में आ गया कि स्लिट वाले में कैसे करना है, देखना जरा। तो स्लिट वाला क्लियर हो गया होगा आपको, कितना आ गया, डेल्टा एक्स डैश इक्वल टू डी अपॉन 2d, और क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी, है ना। और यहां पर म्यू क्या होगा, याद रखेंगे आप, इस स्लैब का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये म्यू क्या होगा, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? एक बार फिर दोबारा सुन लेंगे। हमारे पास डेल्टा एक्स निकालने के लिए केवल एक ही फॉर्मूला है, S2P माइनस S1P, और इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, S2P तो है कंप्लीट, लेकिन S1P नहीं है। क्यों? क्योंकि S1P में मैंने एक स्लैब लिए, एक प्लेट ले ली है ना, एक शीशे का टुकड़ा रख दिया बीच में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है, मिलेगी तो P पर ही, लेकिन यहाँ पर जो पाथ है उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका पाथ निकालने के लिए मैंने टाइम का फॉर्मूला लगाया, और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो दो यहां से पार्टीशन हो जाएंगे, एक तो विद स्लैब के अंदर T अपॉन V आएगा, और स्लैब के बाहर की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? इस V का भी फॉर्मूला मैंने इसको याद रखेंगे, V इक्वल टू C अपॉन V या N इक्वल टू C अपॉन V, उससे भी काम चल जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा, समझ में आ रही है बात? तो ये S1P आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैंने कंप्लीट करा दिया। यहाँ से आप डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप उठा लीजिए, हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए जरा, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। फिर चलते हैं आगे, एक पॉइंट और रह गया, उसको देख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहां से कुछ बात ध्यान रखेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल में आपको कराता हूं आज की ही क्लास में। एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेंगे बस, है ना, फिर कुछ क्वेश्चन इसके मैं आपको कराऊंगा। देखेंगे जरा, नोट डालेंगे, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जरा, अगर इसका आपको ग्राफ बनाना हो तो यहां पर ध्यान रखना, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। कुछ आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, क्लियर है? देखें जरा, लो जी, एक सरफेस तो आपका ये बनेगा और एक सरफेस आपका प्रॉपर चला गया, एक सरफेस आपका ये बनेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ये 0 पॉइंट पर डिपेंड करता है, और यहां से बात स्टार्ट हो जाएगी λ/2। क्लियर आ रही है बात समझ में? ठीक है, और इसके बाद आएगा लैम्डा, और फिर इसके बाद आएगा 3λ/2। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, सीधी सी बात है, वहां सारी चीजें पॉजिटिव चलेंगी, यहाँ सारी चीजें नेगेटिव की ओर बढ़ती हुई चलेंगी। क्लियर आ रही है बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा। अब ये λ/2 जो है, याद रखना, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा।
क्लियर बात समझ में आ रही? जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक, इस तरीके से आगे निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां याद रखना ये तो होगा पाथ डिफरेंस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई मैक्सिमम और ये हो जाएगा आपका आई मिनिमम। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है बच्चों? इतनी बात सही है स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैसे हमारा डायग्राम आया है। ये डायग्राम को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और लैम्डा के बाद यहाँ कौन आएगा? सीधा 2 लैम्डा आएगा, ठीक है। और ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ पर कौन आएगा? याद रखना 2 लैम्डा आएगा और ये ग्राफ इस तरीके से बन के यहाँ से निकलेगा। क्लियर आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही? जल्दी से बताना जरा। और याद रखना ये पॉइंट 20 से मिलेंगे। क्लियर है? यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो उसका डायग्राम आप बना सकते हैं जल्दी से जरा। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करता हूं, आप एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल होंगे दोस्तों वो आप मेरे साथ लग करके आगे की तरफ को, है ना, उन सब के आप आंसर जो होंगे आप अपने आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं, ठीक है। चलो क्लियर है? हाँ चलो जी, अगर आप पूछ लिया जाता है कई बार, है ना, तो उसको आप याद रखेंगे, ठीक। दोस्तों बातचीत किया करो मुझसे, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा कम से कम ये तो अप्लाई हो ना कि कितना बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है, जिनके लिए मैं ये लेक्चर्स वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। चलो जी, बाकी जितने भी बच्चे आपके आसपास जानने वाले होंगे उन सब से आप, ठीक है, मिलते जुलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मैं पहले आपको बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बेहतरीन सीरीज में लेके आने वाला हूं आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। चैप्टर आप छोटा सा मुझको एक आंसर जरूर दे दें कि जो मैं प्रीवियस ईयर के लिए वीडियो लेके आऊंगा ना, उसमें चैप्टर वाइज मैं एक एक क्वेश्चन को छाट के लेके आऊं, है ना, या ईयर वाइज पूरा का पूरा पेपर सोल्व कर रहा हूं। ये कमेंट में आप जरूर लिखेंगे मुझको, चाहे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, चाहे आप इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? चले आगे देखेंगे जरा। चलो जी, इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करते हैं। एक एक करके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, और मुझको आप आंसर बताते रहेंगे, ठीक। चलिए जरा, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है, ठीक। क्या क्वेश्चन है देखें जरा, कुछ क्वेश्चन देखें जरा आप पहले, है ना, आपको चीजें फिर थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। देखो जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्या दिया गया है कि देयर आर 2 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी दैट इज ए, ठीक है, यानी कि इक्वल फ्रीक्वेंसी है, 2 वेव हैं जिनकी इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। क्लियर बात समझ में आ रही? पहले का एम्पलीट्यूड और दूसरे का एम्पलीट्यूड इक्वल है किसके? थर्ड के एम्पलीट्यूड के, ऐसा आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एंड रीचेस एट अ सेम पॉइंट, ठीक है। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, ये फाई आपको निकालना है भैया,
क्लियर बात। और क्या दे रखा है उन्होंने दे रखा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी, 3 पार्ट इसके उन्होंने दे रखे हैं। पहले में r इक्वल टू 2a दे रखा है और सेकंड में r इक्वल टू कितना दे रखा है, सेकंड में दे रखा है √2a। ठीक है, चलो इसको मैं यही लिख देता हूं। थर्ड पार्ट होगा इसका, और थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है उन्होंने, देखना जरा थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में उन्होंने दे रखा है r इक्वल टू a, है ना। और फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में चेक कर लेते हैं कितना दे रखा है, फोर्थ पार्ट में 0 दे रखा है। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चले भैया सोल्व करना स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, देखेंगे जरा। जैसे कि इसमें कुछ और तो नहीं दिया गया, हाँ कुछ और नहीं दिया गया। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5, यही तो है फॉर्मूला। देखेंगे जरा, पहला पॉइंट लगा लेते हैं। r की जगह क्या लिखना है आपको, बोलो 2a लिखना है, और यहां से कितना आ जाएगा, बोलो रूट a का स्क्वायर और 2 इंटू a, 2a का स्क्वायर cos 5 जुगा तो रहेगा ऐसा कैसे। चलो जी, इस रूट को जब आप इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 जा 4 और a का स्क्वायर। यहां से देखो a और a कितना हो जाएंगे, 2a स्क्वायर, और जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos 5। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 2 2 जा 4 आ गया, इस 1 को इधर भेज दिया और इक्वल टू हो गया cos 5। ठीक है भैया, जिसको दिक्कत हो वो लेक्चर को दोबारा देख सकता है बाद में। यहां से 2 में से गया 1 बच गया, और एक किसकी वैल्यू होती है बताना जरा। अगर मैं बात करूं cos में, cos 1 किसकी वैल्यू होती है बोलो जरा, cos 0 डिग्री की, यानी cos से cos कैंसिल और 5 कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। बताना जरा, यहां से कोई दिक्कत हो किसी को, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो जल्दी बताएं जरा। सेकंड पॉइंट पर आ जाएंगे। सेकंड में देखो r इक्वल टू कितना दे रखा है बोलो, ये रहा √2a, है ना। और यहां से कितना आ जाएगा बोलो, a स्क्वायर स्क्वायर को जब इधर भेजोगे तो कितना आएगा 2, और रूट से कट जाएगा और a स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से एक और एक 2a स्क्वायर 1 प्लस cos 5, 2a से 2a कट गया तो 1 इक्वल टू 1 प्लस cos 5, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, तो cos 5 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। और 0 में cos 5 अगर मैं 0 की बात करूं तो cos में किसकी वैल्यू होती है, हमको पता है cos 90 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है। 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बताओ जरा, यहां तक कोई दिक्कत। थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या बोलोगे, बोलो r इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, r की वैल्यू कितनी है बोलो a, और जैसे देखो कितना निकल जाता है, अगर मैं बात करूं सीधा डायरेक्ट रख सकते हैं आप, 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 5। क्लियर है बात भैया। देखो जरा, a से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर भी होगा, हाँ यहाँ स्क्वायर भी होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/2, इस -1 को उधर भेज दिया, यहाँ बन गया cos 5। और cos 5 अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, 1 में से 1/2 गया तो माइनस के 1/2 बच गया, और ये 1/2 कितना हो जाएगा 120, 5 इक्वल टू कितना हो गया 120 हो गया। बोलो जरा, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताना जरा। थर्ड पे फोर्थ पे आ जाएगा। फोर्थ में देखो क्या बोला गया, r इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, √2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 5। क्लियर बात समझ में आ रही है भैया। स्क्वायर को उधर भेजे तो 0 हो गया, तो सारा है ना भैया, तो सब 0 ही हो गया। और यहां से जब आप लेंगे 2a स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस cos 5 हो गया, और जब इस पूरे को उसके पास भेजा अपना तो ये भी 0 हो गया, और cos 5 जब 1 को भेजा तो -1 आ गया। और cos में -1 किसकी वैल्यू होती है बताना जरा, cos पाई की, यानी कि 5 इक्वल टू क्या बन गया, पाई बन गया। बोलो जरा भैया समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताना जरा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको देता हूँ, है ना, जिनको आप घर से लगा के लेके आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स। ये वो क्वेश्चन है जो आप घर पर आराम से लगा सकते हैं, इनमें बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है।
है ना। चलो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और एक दो मैं अपने पास से भी आपको कराऊंगा, ठीक। चले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई कर लेंगे। देखो जी, देखेंगे मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है क्या कि 2 वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड इतना इतना दिया गया है। भाई पहले का एम्पलीट्यूड कितना दिया गया 3 और दूसरे का एम्पलीट्यूड 4। यहाँ पर यूनिट चेंज करने की जरूरत मत करना, मतलब कोई जरूरत नहीं, काम चल जाएगा, है ना। प्रोपोगेटिंग इन अ सेम मीडियम इन सेम डायरेक्शन, फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इस बार आपको क्या चाहिए, आर निकालना है। सवाल को पलटा मार दिया, आर निकालना है इस बार, है ना। और क्या क्या दिया गया है इस बार, लो जी लंका लग गई, है ना भाई। चलो 4 पॉइंट दे दिए गए और चारों में क्या क्या दिया गया देखना जरा। फर्स्ट में 5/2π, इज दैट क्लियर? नहीं भाई 0, अच्छा 0 पाई, थर्ड में π/3, चलो जी, और लास्ट में π/2। ये तो आप जानते ही π/2 का मतलब 90 होता है और इसका मतलब 60 होता है और इसका मतलब 180 होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है, R इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos phi। इज दैट क्लियर? अब आपको चाहिए क्या, आपको R निकालना है। भैया समझ में आ रही है बात, R निकालना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि a1 और a2 आपको दे रखा है और सीधा आपको क्या करना है, 5 की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देनी है, सीधा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो इससे आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से देखेंगे यार, कुछ बढ़िया सवाल आपका वेट कर रहे हैं। देखेंगे जरा भैया, अब देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे क्या बोला गया, इक्वल फ्रीक्वेंसी, 2 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड द रेशियो इन एम्पलीट्यूड विल बी। भाई रेशियो को आप ऐसे लिख सकते हैं बोल में a1/a2, है ना। और कितना दे रखा है, 4/9 दे रखा है। पूछा क्या गया, आफ्टर सुपरपोजिशन, मैंने बताया था सुपरपोजिशन मतलब 2 वेव आई और आपस में अटैच हो गई और अटैच हो गई एक वेव बन के चलेगी, उसी को क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन, अध्यारोपण बोला जाता है, ठीक है। आफ्टर सुपरपोजिशन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। ओहो जी, रेशो आपको निकालना है। कहने का मतलब है भैया जी, उन्होंने पूछा है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। बच्चों का खेल हो गया, अरे समझ में आ रही है बात या नहीं? अरे मुन्ना भैया, बच्चों का गेम हो गया। फिर दोबारा समझ आ रहा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बड़े मजेदार तरीके से, सुनहरे मौके से आप इसको आराम से कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही? अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला अंडर रूट में बताया था, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और मुझको ये पता है क्या कि अंडर रूट I जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, एक ही होता है। बोलो भैया आया था या नहीं आया था, बताना जरा। तो यहां से एक बात समझ में आती है क्या, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, पूरे का तो स्क्वायर हो गया, a1 प्लस a2 और नीचे a1 माइनस a2। बताओ जरा, ये ट्रिक की या नहीं थी मेरे पास, बताना जरा, ये फॉर्मूला था या नहीं था मेरे पास। चलो जी एक काम कर लेते हैं, यहां से उठा लो, a2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, ये पूरा उधर जाएगा 9/4, कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा। ये वैल्यू है। इस क्वेश्चन को आप कब सोल्व कर पाएंगे, जब पूरा का पूरा क्वेश्चन या तो a1 में हो जाए या a2 में हो जाए। देखना जरा इधर से, भाई ये कितना a1 है प्लस ये भी कितना a1 है। a2 की वैल्यू बोलो ऊपर से 9/4 a1, यहां से बोलो 9/4 कितना बन जाएगा, a1 बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, देखना जरा, सही है इतनी बात। चलो जी अब एक काम कर लेते हैं, ऊपर से देखो रहा 4 1 जा 4 और 9 और 4 कितना हो जाएगा। फिर दोबारा देखो भाई 4 1 जा 4, 4 एकम 4 और 9 और 4 कितना हुए, 13/4 a1। इस स्क्वायर को मत छेड़ना, बस बवाल है ना। चलो
नीचे देखो 4 एकम 4 और 9 में से 4 गए, कितना बचा माइनस के 5/4 A1। 4 से 4 कट गया, A1 से A1 कट गया। अब बोल दो 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169 169 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। यानी कि आप कह सकते हैं क्या, बोलो आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशो कितना होगा, बोलो 169 रेशो 25। बोलो भैया जटाक से समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फिर करके दिखाओ। बड़े सिंपल सवाल है, आप कर सकते हैं आराम से, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, और ये दिया गया है द रेशो इन टू वेव्स एम्पलीट्यूड विल बी 4/3 A1/A2 4/3, है ना। और आपको निकालना क्या, फाइंड करना है आपको आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। इसको आप घर से कर लेंगे, मैं आंसर नोट करा रहा हूं बस 49:1 रेशो इसका आंसर। जिसका आ जाएगा ठीक है, और नहीं आएगा तो विपुल सर जिंदाबाद, ठीक है। चलेंगे आगे, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लें जल्दी से, जब ऐसी बात है तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको और करा देता हूँ, कुछ स्पेशल टाइप में आपको करा रहा हूँ। देखेंगे जरा क्या दिया गया है, I1 और I2 की जो रेशो है I1/I2 का रेशो इस बार दे दिया, और ये रेशो 1/9 के इक्वल। और पूछा क्या गया आपसे, और पूछा ये गया है कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। कर लेंगे भैया, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है भाई। हमको पता है I1/I2 कितना होगा, बोलो A1² A2 का स्क्वायर बाय 1/9, और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 पूरे का स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर को जब इधर भेजा तो 9 का स्क्वायर क्या आ गया, बोलो 3 आ गया। अरे यहाँ से कर सकते हो नहीं कर सकते, पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना भैया, ट्राई योरसेल्फ। इसको आपको ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, और आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का आंसर आ रहा है 4:1। क्लियर आ रही है बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताएं जल्दी जरा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर देखना है जरा, कोई दिक्कत है किसी को? कितने क्वेश्चन हो गए इसके, 5 क्वेश्चन हो गए। क्लियर है बात, देखें जरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन काफी अच्छा है ना, एग्जाम में आ सकता है। 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 6 नंबर में आपको कर रहा हूं, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिया गया, जल्दी से बताएं क्या आंसर है। देखो जरा क्या बताया गया, if one of two identical slits producing interference in Young's experiment is covered with glass so that the light intensity passing through it is reduced to 50%, find the ratio of maximum minimum। देखो उसने बताया कि स्टार्टिंग में जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, कुछ बताया ना उसने 50% ऑफ I1। यानी कहने का मतलब ये है 50% का क्या मतलब क्या होगा, पहले का 50% मतलब पहले का आधा, समझ में आ गया बात। और पूछा क्या गया है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। ये आपको चीज निकालनी है, ठीक है। इससे अलग कुछ इसमें दिया गया है तो बताओ जल्दी जरा। इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखना जरा, बोलो। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला कितना होगा, √I1 प्लस I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 पूरे का होल स्क्वायर। और यहां से देखो √I1 की वैल्यू बोलो I0, और इस I2 की वैल्यू बोलो बताओ जरा, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं है ना। बस इसको उठा के सॉल्व कर देना। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, अगर हम I0 बाहर ले लूं ऊपर से भी और नीचे से भी, तो अगर बाहर लूंगा तो स्क्वायर भी साथ में आना पड़ेगा, है ना। चलो अंदर देख लेते हैं क्या क्या बच गया। जब यहाँ से I0 बाहर आ गया तो यहाँ कितना बच गया देखना है, इसको तो बस ऐसे लिख देंगे 1 प्लस, और ये रूट कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 1/√2, ये 1 माइनस 1/√2, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। और यहाँ से जब आपका बचेगा तो वैल्यू कितनी निकलेगी देखना है, यहाँ से 2/√2 + 1
और नीचे √2 -1 और पूरे का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, ठीक है। यहाँ से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देखो यार इसका फॉर्मूला करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ऐसे नीचे करो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये कितना आ गया 2 और 1 3 प्लस 2√2 और यहाँ से आएगा 3 माइनस 2√2, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, माइनस का है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 2√2 और यहाँ पर 3 प्लस 2√2, उसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप आगे कर लेंगे ना स्क्वायर करके, ठीक है ना भैया। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे ना 17 प्लस 2√2 इसका आंसर आएगा। क्लियर आ रही बात समझ? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप घर से अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पर आ जाए, देखेंगे दिया आपकी स्क्रीन पर दिया गया 7 क्वेश्चन, जल्दी देखेंगे। क्या दिया गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। और ठीक है 2 पॉइंट्स P and Q on the screen in double slit experiment when wave from source S1 and S2 have phase difference, कितना कितना phase difference दिया गया है, देखना जरा। फाइंड द रेशियो, अच्छा रेशियो आपको निकालना है IP और IQ के लिए, ये दो के लिए आपको रेशियो निकालना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर है। 2 पॉइंट्स P and Q द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। व्हेन वेव्स फ्रॉम सोर्सेज S1 एंड S2 हैव फेज डिफरेंस π/3 एंड π/2। देखो अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना, मुझको पता है I = क्या होता है 2√I0 1 प्लस cos phi। क्लियर बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यहाँ से आप एक बात कह सकते हैं क्या, कि जो I की मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वो डिपेंड करती है एंगल के ऊपर, और एंगल के साथ में क्या ऐड हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ IP/IQ, देखना जरा 1 प्लस cos, जो भी इसके साथ में एंगल है 1 प्लस cos, कितने कितने एंगल दे रखे हैं देखना जरा। फर्स्ट में दे रखा है π/3 और सेकंड में कितना एंगल दे रखा है उसने π/2, तो देखना जरा 1 प्लस π/3 और π/2 है ना, और तो कोई एंगल नहीं है। चलो π/3 मतलब 60 यानी कि 1/2, हाँ ठीक है 1/2 और ये 0 हो जाएगा, तो 2 × 3/2 और ये रेशियो बनेगा 3:2, ये आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। अब डबल स्लिट के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्या कहा मैंने आपसे, डबल स्लिट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, ठीक। चलिए जरा डबल स्लिट के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखें जरा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन बनेंगे कैसे कैसे, इसको मैं आपको कंप्लीट 1-2 टाइप में आपको करा के बताता हूँ, तब देखते हैं, ठीक है। देखेंगे जरा आगे, ये लो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, देखना जरा क्या क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है क्या, कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, और मुझको पता है 2 स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2D इक्वल टू 0. और इसको याद रखना 2 को D से अलग नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा एक डिस्टेंस है S1 और S2 के बिटवीन का, याद रखेंगे आप, ठीक है। क्या बोला गया आगे, द स्क्रीन इज पुट एट अ डिस्टेंस 3 मीटर, कितने मीटर पर है 3 मीटर पर है, क्लियर है, ठीक है। और पूछा क्या है, वेवलेंथ आपसे पूछी गई है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा पूछा गया, और कुछ दिया गया इसमें, जल्दी से देखें जरा, नहीं दिया गया है, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बस यही बात दी गई है। 3 बातें इसके 2 बातें दी गई है ना, एक चीज और दी गई है, हाँ इसमें दिया गया है कि बाय द फ्रिंज,
हाँ ये W भी दे रखा है ये 4 mm W भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात। चलो इसको कन्वर्ट कर देते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और मुझको पता है कि W इक्वल टू क्या होता है 2D/d इंटू लैम्डा। बताओ फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, यही होता है ना, क्लियर। वैल्यू रख देंगे इसमें जल्दी से जरा। W की वैल्यू बोलो कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -3, और देखो जरा यहाँ से 2D की वैल्यू कितनी है ऊपर से 0.5 इंटू 10 की पावर -3, और D कितना है बोलो ऊपर से 3 मीटर। क्लियर है तुम्हारा 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 है, ठीक। चलिए जरा अब यहाँ से ध्यान देंगे आप, लैम्डा अगर मैं निकालूं तो 3 कितना बन जाएगा 3 4 जा 12, और नीचे आ जाएगा 0.5, पॉइंट हटा तो ऊपर 0 आ गया, ठीक है। और कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा ये 5 से, देखो जरा 24 मीटर। ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से देखना जरा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत जल्दी देखें जरा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताना जरा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा। बट डी की वैल्यू हमने रख दी यहां पर, ठीक है। डी की वैल्यू हमने, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 4, और 2D की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और लैम्डा मुझको यहां से निकालना था। क्लियर बात समझ में आ गई है ना। चलो जी चले है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो जी इसका आंसर में गड़बड़ कैसा है, आंसर इसका आ रहा है भाई 66667, ठीक है। ओहो ये, अरे यार ये गड़बड़ हो गया भाई, फॉर्मूला हमने यहाँ पर उल्टा लगा दिया। कोई बात नहीं, W इक्वल टू D/, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक। यहां से बात समझ में आ रही है ना। क्या फॉर्मूला होता था W इक्वल टू D/2D इंटू लैम्डा। यही फॉर्मूला मेरे से अक्सर गलत होता है, पता नहीं क्यों हो जाता है कई बार, है ना। एक ही चीज गलती को आप बार बार कर लेते हैं, लेकिन हमको दोबारा नहीं करनी, इस बात को आप लर्न करके रखेंगे अपने माइंड के अंदर, ठीक है। चलो भैया लैम्डा आपको निकालना तो W बोलना जरा, ऐसे इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे आप 4 इंटू 10 की पावर -3, और D आ जाएगा 3। अपनी गलतियों को कभी छुपाना नहीं चाहिए, ये बात याद रखना। 2D इक्वल टू क्या होता है 0.5 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ तक कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, अपने अपने ऑफलाइन बैच में भी ये बात कई बार बता देता हूँ कि जब आप कैलकुलेशन करें फिजिक्स की, तो साइड में कॉपी के इस तरीके से लाइन बना लें, जैसे बचपन में बनाया करते थे। इसको हिंदी में कोपचा बोल देते हैं बोलते हैं ना कोपचा। चलो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हुए समझ रहे होंगे मेरी बात को। इस तरीके से कॉर्नर बना लें, और जितनी भी कैलकुलेशन उठा पटक मचानी है वो यहीं पर करें। कुछ बच्चे क्या होता है कॉपी का लास्ट पेज खोज लेते हैं और वहां पर कैलकुलेशन को करते हैं छुप के। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा मैंने एक गड़बड़ी और देखी है बच्चों की, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पहले भी न्यूमेरिकल को फेयर कॉपी में ना करके कॉपी के लास्ट पेज पर करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो भी करना होता है पहले वहां पर उसको कर लेते हैं, फिर उसी को वहां पर उतारते हैं आगे। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी प्रैक्टिस को इतना मजबूत बना देना है कि उंगलियां दर्द करने लगे लिखते हुए। आ रही मेरी बात समझ में आपको? हाँ, ये बार बार का रफ का चक्कर छोटे क्लास तक होता है, 8th क्लास तक ऐसे ही जरूर करें। और जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे और कोई सवाल अगर गलत भी हो जाए ना कोई क्वेश्चन, तो उसको कॉपी में से ही मत उसका हैप्पी बर्थडे कर दिया करो फाड़ के, कभी भी पेज ना फाड़े, बल्कि उसके कॉर्नर पे कट लगा दे। और जब आप रिवीजन करेंगे ना दोस्तों आज से 2 या 3 महीने के बाद, तो आप समझ लेना मेरी बात को, वो गलती ही आपको याद लगाएगी पूरा लेक्चर। ठीक है, यहां तक कि आप ये भी जान जाएंगे कि क्या पहन के भैया ने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलो समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो ऐसे लैम्डा आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यार मल्टीप्लाई होगी 4 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है,
जब यहाँ पे आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और लैम्डा इक्वल टू ऊपर कितना हो गया, ऊपर कितना होगा 20/3 इंटू 10 की पावर कितना है 1 है ना, ऊपर जाके कितना बनेगा -1, तो 10 की पावर -7 बन जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लेंगे। 10 की पावर -7 मीटर, इस तरीके से कैलकुलेशन होंगे। ठीक है, कई बार गड़बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, या की गलती क्यों हो गई ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक, ये नॉर्मली चीज है। चलेंगे आप देखो, अब यहाँ से फ्रिंज के एक टाइप और रह गई, बस इस टाइप में आप समझ जाएंगे चीजों को कैसे आपको करना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? फ्रिंज का नंबर और आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने? फ्रिंज का नंबर आपको और याद रखना है। ठीक है, जैसे 9th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए जरा, डिस्टेंस दी गई है दो स्लिट के बीच की 0.2 mm यानी कि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, और क्या दिया गया है, जो स्क्रीन है वो 1 मीटर पर है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए जरा आगे, और क्या बात बोली गई है, 3 mm, जो y की थी वो कितना दिया है 3 mm यानी कि 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, चलो जी, अब पूछा गया है क्या कि सबसे पहले तो आप लैम्डा बताइए। सबसे पहले तो आपसे लैम्डा पूछा गया, बताओ जरा। W इक्वल टू क्या होता है, d/2d इंटू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा W इंटू 2d/d। यहां से आप क्या निकाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे, कर लेंगे ना यहां से। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, अब ये पूछा गया आपसे ऐसे क्वेश्चन, उसने पूछा है क्या कि डार्क पूछा है। थर्ड डार्क फ्रिंज बताओ। कहने का मतलब ये है, देखो फ्रिंज का जो नंबर होगा उसको आप लिखेंगे आगे और ये बोलेंगे x3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये याद रखना कि क्वेश्चन डार्क के ऊपर आ रहा है या किसके ऊपर आ रहा है, ब्राइट के ऊपर। अगर ब्राइट के ऊपर है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, xn इक्वल टू d/2d n इंटू लैम्डा, याद रखेंगे। ठीक है, ब्राइट वाला, समझ में आ रही है बात क्या नहीं? ठीक है, और यानी दीप्त किरण वाला, और यही फॉर्मूला किसके ऊपर आ जाए, यही फॉर्मूला किसके लिए आ जाए, देखना जरा, डार्क के लिए। तो xn इक्वल टू क्या लगाएंगे, d/2d और 2n-1 लैम्डा। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को। ठीक, λ/2 भी तो आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है आपको, xn इक्वल टू बोलो d/2d और 2n-1 और λ/2। देखो जरा, x3 इक्वल टू d बोलो ऊपर से कितना है हमारे लिए 1 मीटर, 2d कितना है बोलो 0.2 इंटू 10 की पावर -3। एक ही टाइप है, बस ये याद रखना। और 2n, n की वैल्यू 3 रखो, -1 और लैम्डा कितना है बोलो ऊपर से, जो भी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर, और नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे हम, यहाँ से क्या आ जाएगा x3 आ जाएगा। क्लियर बात? ये बस याद रखना, डार्क की बात कर रहा है या ब्राइट की। अगर ब्राइट की बात कर रहा है तो ये है, और डार्क की बात कर रहा है तो ये। और दोस्तों लास्ट टाइप इसकी क्या बनती है, वो बोल देता है कई बार क्या कि फाइंड द, सारी चीजें दे देगा ये बिल्कुल, और लास्ट में बोल देगा क्या कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड 9th डार्क। यानी आपको क्या निकालना होता है, आप याद रखना, डिफरेंस पूछ रहा है इस बार, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अगर डिफरेंस पूछ ले कभी ऐसा, तो वहां पर आपको सबसे पहले थर्ड ब्राइट निकालनी है, बिल्कुल ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल देंगे आप, यानी x3। फिर डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे, क्या निकालेंगे 9th डार्क यानी x9। बोलो जरा, बात समझ में आई या नहीं है, जल्दी बताना जरा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताना जरा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत किसी को, बोलो जरा, बात समझ में आई या नहीं आई भैया। ये न्यूमेरिकल आपको एकदम जबरदस्त तरीके से झकास एकदम तैयार हो गया होगा। फिर दोबारा ध्यान रखना, अगर ब्राइट की बात हो रही है तो xn इक्वल टू क्या लगाएंगे, d/2d n इंटू लैम्डा। क्लियर है बात? चलो, एक एक बंदे को समझ में आ जानी चाहिए। अगर डार्क की बात कर रहे हैं, याद रखना इसको हम बोलते हैं दीप्त। क्या बोलते हैं इसको, दीप्त। और इसको क्या बोलते हैं, अदीप्त। बताओ जरा भैया, क्लियर हुई बात या नहीं हुई?
xn इक्वल टू क्या होता है d अपॉन 2d n इंटू लैम्डा, और अगर आदित्य की बात होगी तो d अपॉन 2d 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। क्लियर बात है? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, यहां से देखना जरा, होमवर्क में कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आप घर से करेंगे, ठीक? देखना जरा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद किसी भी बुक के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं, कहीं पर भी, है ना? चलो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में आपको कराऊं जिसमें असर्शन डिविजन वगैरह सब रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखना जरा, क्या बोला गया? क्या बोला गया? दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कितना दिया गया है? 3 mm, यानी कि 2d इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर दिया गया है। दो स्लिट हैं, आप जानते हैं ना S1 और S2 दोनों के बीच का डिस्टेंस है। आगे क्या बोला गया? लैम्डा जो दिया गया है वो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर लगेगा। कन्वर्ट कर दिया मैंने इस टर्म से सीधा मीटर के अंदर, है ना? इंसिडेंट और परपेंडिकुलर। द स्क्रीन इज पुट फ्रॉम द स्लिट एट 1 मीटर, तो यानी d इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 1 मीटर लिखेंगे। क्लियर है? और पूछा गया क्या कि बाय ऑफ फ्रिंज आपको निकाल ली, यानी w आपको निकालना है, तो ठीक है। और सेकंड में क्या बोला गया आपसे? थर्ड ब्राइट x3, यानी कि x3 आपको निकालना है। और ये कौन सा वाली? x ब्राइट वाली है ना? अच्छा डार्क है, डार्क है, डार्क है। क्लियर है? अगर W आपको निकालना तो क्या फॉर्मूला लगेगा बताना जरा। W लगाने के लिए बोलो जल्दी से, W इक्वल टू d अपॉन 2d इंटू लैम्डा। सीधा कर लेंगे इसको आप। d बोलो कितना है ऊपर से? 1, और 2d कितना है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और लैम्डा कितना है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 जा 6, और 7 जब 3 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का माइनस का 4। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, चलो जी। और थर्ड में क्या बोला गया? क्या फॉर्मूला गया जल्दी से बताना जरा। xn इक्वल टू d अपॉन 2d 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। देखो जरा, x3 इक्वल टू d अपॉन 2d, जब 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और माइनस होंगे 5 लैम्डा बाय 2। d कितना है बोलो? 1, और 2d कितना है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 5 इंटू लैम्डा कितना है बोलो? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और नीचे कितना आ जाएगा? 2। 3 2 जा 6, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया 5 इंटू 10 की पावर। देखो जरा नीचे कितना? माइनस 3, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 4। इतना है, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इतनी बात क्लियर रहेगी? बताओ जरा, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? किसी तरीके की कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई बात? चलो तो बस इतना ही आपको रखना है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो तो सीधी आप उससे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत आई हो किसी भी तरह के क्वेश्चन समझने में, वो मुझको बता देना। नेक्स्ट वीडियो में आते ही सबसे पहले वही चीज डिस्कस की जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक बात दोस्तों याद रखना, जितने भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें, है ना, जिससे कि और ज़्यादा अच्छी वीडियोस मैं बना सकूं और आपके लिए यूजफुल वीडियोस मैं फिजिक्स के लिए आपके लिए बना सकूं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और अपने मिशन को अपने माइंड के अंदर टारगेट रखिए। प्री बोर्ड्स आपके स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनको बहुत मजेदार तरीके से एग्जाम, पूरे जोश के साथ एग्जाम जरूर दीजिए। कोई भी एग्जाम आपको ब्लैक नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।